all my dear students. Once again, I, Neetu Ghai, welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. Okay students, today I am again here with the vocabulary tricks. I have earlier told you that I will be teaching you some short tricks to remember some difficult words. The synonyms of those difficult words, along with that the antonyms of those difficult words, which will help you in many ways. That vocabulary will help you to update your vocabulary. That particular word will help you to use that word. You can use that word in your day-to-day language. Those particular words will help you to solve the segment of the India exam of synonyms and antonyms. तो आपकी vocabulary वाला जो सेशन है बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत enjoyable होने वाला है और हमेशा याद रहने वाला है, मेमोरेबल रहने वाला है, कभी भी भूलोगे नहीं. This is my promise to you. But you have to pay attention on what I am teaching to you, and you have to remember the tricks taught by me to remember that particular word. Okay? Let's start vocabulary with fun. So students, let's begin today's lecture, that is vocabulary with fun. बेटा इतने सारे words को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, but अगर उसको किसी ट्रिक से याद रखा जाए तो वो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है. तो that is my trick to make you remember the difficult words. And the first word of today's video is recourse. R-E-C-O-U-R-S-E. अब recourse से कुछ याद आ रहा है क्या? हम इससे हिंट लगा सकते हैं. आपने कुछ वर्ड इसमें जाना पहचाना लग रहा है. यस, हमें कोर्स वर्ड जाना पहचाना लग रहा है. कोर्स आपका सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसको आप कोर्स बोलते हो. रिकोर्स मतलब बार, री करना, रीअकरिंग, रिपीट मतलब बार बार. और इसको याद रखने के लिए सी दिस पिक्चर, इट इज हेल्पफुल टू रिवाइज द कोर्स. तो अगर हम कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं, कोर्स को एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हैं, तो वो बन जाता है रिकोर्स. दैट मीन्स रिकोर्स मतलब किसी भी चीज को बार बार बोलना, किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना. और इसको हम याद कैसे रखेंगे बेटा? कि हम अपने सिलेबस को बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिकोर्स करते हैं. तो याद रहेगा कि हम अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं, हम अपने कोर्स को रिवाइज करते हैं. तो देखिए यहाँ पे रिवाइज का री, कोर्स का कोर्स, तो क्या बन गया? रिकोर्स. तो जब आप कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं वो हो गया रिकोर्स. और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हेल्प, एड, असिस्टेंस. दैट मीन्स इट विल हेल्प यू, इट विल एड यू. एड मतलब हेल्प, हेल्प मतलब एड, एड मतलब हेल्प. बार बार आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो आपकी हेल्पफुल होगी, वो आपको असिस्ट करेगी, वो आपको हेल्पफुल होगी. तो दैट मीन्स आप किसी भी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो वो हेल्पफुल होगी. ओके, तो रिकोर्स दैट मीन्स जैसे आप कोर्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हेल्पफुल होता है, वो हेल्पफुल होता है. वैसे ही रिकोर्स का मतलब है हेल्पफुल, वैसे ही रिकोर्स का मतलब है असिस्टेंस. तो ऐसे ही याद रखना है कि रिवाइजिंग द कोर्स अगेन एंड अगेन इज हेल्पफुल टू स्कोर मार्क्स इन द एग्जाम. दैट इज व्हाई द मीनिंग ऑफ रिकोर्स इज हेल्प, एड, असिस्टेंस. ओके, याद रहेगा. कुछ और वर्ड्स देखते हैं रिकोर्स के लिए. नाउ अब रिकोर्स के एंटोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होंगे? अब अगर रिकोर्स मतलब किसी की हेल्प करना, बार बार वो चीज़ करना, आपके लिए हेल्प के लिए कोई चीज़ करना, तो उसके एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट, दैट इज इनएक्टिविटी. कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है. इडल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इडल? डूइंग नथिंग, खाली बैठे हैं, कुछ एक्शन नहीं हो रहा. इनएक्शन, no activity is being done. Now hindrance. Hindrance मतलब रोक लगाना, कोई काम हो रहा है उसमें रोक लगा देना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देना. तो अगेन रिकोर्स करना, किसी काम को हेल्प करके आगे बढ़ाना. रिकोर्स करना, कोई काम बार बार कोई एक्शन करके उससे हेल्प लेना. उसका ऑपोजिट इनएक्टिविटी, इडल एंड हिंड्रेंस.
ओके, तो याद रहेगा ये वर्ड, recourse means doing something again which is beneficial to you, which is helpful to you and which will assist you. Okay, now check out the next word, and the next word is reiterated. Now reiterated भी मिलता जुलता वर्ड है. See the picture first which will give you the hint. तो अब ये पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है या आप वीडियो में क्या देख रहे हैं? I am teaching you. ठीक है, तो द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स. जब भी टीचर स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाती हैं तो क्या बोलती हैं वो? जस्ट रिपीट, बार बार करो. इफ आई एम गिविंग यू सम नोट्स, व्हाट आई से, जस्ट नोट इट डाउन सो दैट इट कैन हेल्प यू टू रिकॉल. दैट मीन्स रिपीट. तो अगर टीचर आपसे बार बार कुछ बुलवा रही है, बार बार कुछ करवा रही है, तो वो रिपीट करा रही है. रिपीट करा रही है इसका मतलब वो रिटेरिएटेड कर रही है. रिटेरिएटेड मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार, रिपीट, रीफ्रेज, रीस्टेट. नाउ स्टेट मीन्स बताना. स्टेट का मतलब बताना. आपने कभी क्वेश्चन की हेडिंग देखी है? स्टेट whether the statements are true or false. That means बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं. तो स्टेट मतलब बताना, रीस्टेट मतलब बार बार बताना, बार बार वो चीज करना, रीफ्रेज करना, बार बार बोलना, रिपीट मतलब बार बार बोलना. तो रिटेरिएटेड को कैसे याद रखेंगे? टीचर हमें हर टॉपिक रिपीट कराती है, हमें टॉपिक रिपीट कराती है. टीचर हमें टॉपिक रिपीट कराती है, इसलिए वो रिटेरिएटेड हो जाता है. दैट मीन्स वो रिपीट होता है, वो बार बार होता है, रीअकरिंग होता है, रीफ्रेज होता है, रीस्टेट होता है. ओके, तो री मतलब बार बार, टेरिएटेड मतलब बोलना, बताना. ओके, तो रिपीट, रिफ्रेज, रीस्टेट. These are the synonyms of reiterated. Okay, now check out the other words. Now reiterated के कुछ और synonyms. Frequent. Now what do you mean by frequent? बार बार. हमने rephrase किया, हमने restate किया, हमने repeat किया, उनका मतलब भी क्या? बार बार. See, टीचर आपको क्या बोलती है? बार बार बोलो, इसको 5 बार बोलो, इसको 3 बार बोलो, ताकि वो याद हो जाए. ओके, तो रिटेरिएटेड का सिनोनिम फ्रीक्वेंट, रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स बार बार होने वाला, अगेन एक के बाद एक के बाद एक के बाद होने वाला. मोनोटोनस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनस? मोनोटोनस मीन्स सेम, एक जैसा. तो जो आप बोल रहे हो उसके जैसा ही दोबारा बोलो, बार बार एक ही चीज करो, बार बार सेम चीज बोलो. रिमेंबर व्हेन यू वर द किड, द टीचर यूज्ड टू रिसाइट द पोएट्री. आपको टीचर बोलती थी पोएट्री बोलो, बार बार बोलो, और वो बोलते बोलते याद हो जाती थी. टीचर यूज्ड टू मेक यू रिसाइट पोएट्रीज एंड टीचर मेक यू जस्ट टेल द टेबल्स. टेबल्स कैसे याद करते थे हम बचपन में? 2 1 2, 2 2 4. तो वो बोल बोल के याद करते थे, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं. दैट इज रिटेरिएटेड. तो रिटेरिएटेड के सिनोनिम्स हैं फ्रीक्वेंट, reoccurring, monotonous, rephrase, restate, repeat. All these are the synonyms of reiterated. अब इसके antonyms, और antonyms क्या होंगे इनके? Now antonyms है abjure. Abjure करना, cancel करना, रोक देना, बंद कर देना, stop, उस प्रोसेस को रोक देना. ओके, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ करना, एंड, टू एंड, खत्म कर देना. कैंसिल, कैंसिल आपको पता है, एब्जर मतलब कैंसिल. ओके, तो रिटेरिएटेड का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस, बार 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 एक ही चीज करना. तो उसका ऑपोजिट होगा, उसको वहीं रोक देना, उसको खत्म कर देना, उसको एंड कर देना. दैट मीन्स कैंसिल, कॉल ऑफ और एब्जर. एब्जर मतलब टू एंड, एब्जर मतलब टू स्टॉप द प्रोसेस, टू एंड द ऑनगोइंग प्रोसेस. तो याद रहेगा रिटेरिएटेड, भूलेंगे तो नहीं. ये ट्रिक याद रहेगी कि टीचर हमें जब कोई चीज बार बार रिपीट कराती है तो वो रिटेरिएटेड हो जाता है. ओके, नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेल. नाउ क्वेल, इसको याद कैसे रखेंगे? सी दिस बर्ड, कुकू, कोयल. ना कोयल, आजकल गर्मियों का सीजन है, आम के पेड़ हैं, तो आपने सुना है कोयल की आवाज, कू. कोयल कू करके बुलाती है और वो बोलती ही रहती है.
कोयल हमेशा बोलती रहती है, कोयल कभी शांत नहीं रहती। सी, कोयल शांत अच्छी नहीं लगती, दैट मीन्स कोयल कभी भी शांत नहीं रहती। तो कोयल हमेशा आवाज निकालती रहती है, तो कोयल का मतलब होता है शांत। अब याद कैसे रखेंगे? कोयल को याद रखेंगे कोयल से। अब कोयल कैसे बैठी है? चुपचाप। तो कोयल, सी, कोयल क्वेल है, इस सेंटेंस को याद रखेंगे। कोयल क्वेल है, क्वेल है मीन्स साइलेंट है, क्योंकि क्वेल का मीनिंग होता है साइलेंट। ओके, तो क्वेल का मीनिंग साइलेंट, और क्वेल के हिंट कैसे बनाएंगे? कोयल से। तो कोयल क्वेल है, दैट मीन्स साइलेंट है, दैट मीन्स चुप है, दैट मीन्स शांत है। ओके, दैट मीन्स कुछ भी एक्शन, कुछ भी नॉइज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ इसके सिनोनिम साइलेंट हमने देख लिया, कोयल साइलेंट है मतलब कोयल शांत है। सप्रेस, सप्रेस करना, किसी को चुप करा देना, किसी की आवाज दबा देना, किसी को चुप करा देने को सप्रेस बोलते हैं। पैसिफाई, अगेन पैसिफाई करना, शांत करा देना, पैसिफाई करना, चुप करा देना। काम डाउन, काम डाउन आपको पता है शांत, काम डाउन का मतलब शांत हो जाओ। क्वेंच, क्वेंच मतलब शांत। ओके, हम बोलते हैं ही क्वेंच हिज थर्स्ट बाय ड्रिंकिंग वाटर, उसने अपनी प्यास को शांत किया पानी पीकर। ओके, व्हेन योर थर्स्ट विल बी क्वेंच्ड, आपकी प्यास कब बुझेगी? तो दैट मीन्स क्वेंच मतलब शांत करना, रिप्रेस करना, अगेन शांत करना, कम करना, दबाना। तो क्वेल मतलब शांत, कोयल शांत है, कोयल क्वेल है। पिक्चर याद रहेगी क्वेल से। कोयल कैसी दिख रही है आपको? कोयल शांत सी, उदास सी दिख रही है, क्योंकि उसको चुप करा दिया है हमने। क्यों चुप करा दिया है? कि आपको सेंटेंस का एग्जाम्पल देना है। तो क्वेल मतलब शांत, और क्वेल के अदर वर्ड्स हैं सप्रेस, पैसिफाई, काम डाउन, क्वेंच एंड रिप्रेस, और साइलेंट तो आपको पता ही है। ओके, तो सी सम ऑफ द एंटोनिम्स ऑफ क्वेल। तो क्वेल के एंटोनिम्स क्या होंगे? लाउडन। अब इजी सी बात है, इन वर्ड से पहले अगर हम इस पिक्चर को देखें, अभी हमने ये बोला कि कोयल कैसी है? कोयल साइलेंट है, ये कोयल साइलेंट है। अब अगर मुझे साइलेंट का ऑपोजिट ढूंढना है, तो साइलेंट का ऑपोजिट लाउडन, साइलेंट का ऑपोजिट स्क्रीम, साइलेंट का ऑपोजिट इग्नाइट, इग्नाइट करना, बढ़ा देना। सी, हमने इससे पहले लिखा है पैसिफाई। देखो, एक ही वर्ड से आपको बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद हो जाएंगे। क्वेल का सिनोनिम होता है पैसिफाई, मतलब शांत करना। ओके, क्वेल का एंटोनिम या ऑपोजिट होता है इग्नाइट, इग्नाइट करना, भड़का देना, बढ़ा देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द फ्रेंड पैसिफाई द फाइट बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो एक फ्रेंड ने दो फ्रेंड्स के बीच में चलती हुई बहस को खत्म किया, शांत किया, लड़ाई खत्म की। इसका ऑपोजिट, वन ऑफ द फ्रेंड्स ignited the issue between two friends। तो एक फ्रेंड ने दोनों फ्रेंड्स के बीच में चलते हुए इश्यू को और भड़का दिया, भड़का देना और लड़ाई बढ़ा देना। ओके, तो इग्नाइट करना, भड़का देना, फॉस्टर करना, इंक्रीज कर देना और बढ़ाना। तो फॉस्टर करना, बढ़ाना, क्लियर? एग्रीवेट करना, बढ़ाना, और चीज को, आग को भड़काते हैं जैसे, दैट इज इग्नाइट। एग्रीवेट, लड़ाई भड़का देना। ओके, नाउ रेज मतलब बढ़ा देना। इनफ्लेम, अब अगेन फ्लेम, आग को और बढ़ा देना, इनफ्लेम कर देना, आग लगा देना। दैट मीन्स किसी के बीच में कुछ इश्यू चल रहा है, बहस चल रही है, और किसी ने जाके उसको आग लगा दी। अब माचिस से आग, हमेशा आग माचिस से नहीं लगती, कभी कभी आग वर्ड से भी लग जाती है। तो जब बातों से आग लगती है उसको हम बोलते हैं इनफ्लेम। ओके, एक्साइट, अगेन किसी चीज को और इंक्रीज कर देना। ओके, सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड क्वेल। क्वेल का मीनिंग होता है साइलेंट। तो साइलेंट मतलब शांत,
साइलेंट का ऑपोजिट लाउडन, जोर से बोलना, इग्नाइट भड़का देना, फोस्टर बढ़ा देना, एग्रीवेट अगेन इंक्रीज कर देना, रेस करना बढ़ा देना, इन्फ्लेम एक्साइट भड़का देना। तो याद रहेगा क्वेल मतलब शांत, कोयल क्वेल है, कोयल क्वेल मिलते जुलते वर्ड्स हैं, तो कोयल शांत है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं हम बेटा। एग्जाम में आने वाले वर्ड्स हैं ये, इस टाइप के वर्ड्स एग्जाम में आते ही हैं, एंड समटाइम्स स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड विद द एप्रोप्रिएट मीनिंग या विद द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। तो मीनिंग याद रहेगा तो एंटोनिम्स याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, डन विद दिस वर्ड, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज राइफ। नाउ राइफ मीन्स जो सबको पता है, जो सबको पता है। तो अगर मैं राइफ के लिए आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, तो डिफेंस सर्विसेज एकेडमी इज वेल नोन इन द होल इंडिया। तो एवरीवन नोज डिफेंस सर्विसेज एकेडमी। तो डिफेंस सर्विसेज एकेडमी इज द वेल नोन इंस्टीट्यूशन इन द होल इंडिया। तो पूरे इंडिया में डिफेंस सर्विसेज एकेडमी एक जाना माना नाम है, एक जाना माना इंस्टीट्यूशन है। तो वेल नोन, जाना माना, जिसको सब जानते हैं, दैट इज राइफ। तो राइफ का मतलब जो सब जानते हैं, जिसके लिए आप हिंदी में लिख सकते हैं जाना माना नाम। दैट मीन जो सबको पता है, बहुत फेमस नाम, बहुत प्रिवेलिंग नाउन, वेल नोन जो सबको पता है, जिसे सब जानते हैं। ओके, इसके लिए आप हिंदी में एक और वर्ड लिख सकते हैं जग जाहिर। That means everyone knows that, जग जाहिर। क्लियर? अब सी वेल नोन, प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग जो सबको पता है, everyone is aware of the fact, that is rife। कॉमन, कॉमन मीन सबको पता है, everyone knows that, वाइड स्प्रेड फैला हुआ, जो सबको पता है, जिसके बारे में सब जानते हैं। स्वामिंग अगेन वेल नोन। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? राइफ मीन्स वेल नोन, जाना माना, जो सबको पता है, जो सब जानते हैं, दैट इज राइफ। ओके, तो डिफेंस सर्विसेज एकेडमी इंस्टीट्यूशन इज राइफ टू एवरीवन, दैट मीन्स इज वेल नोन टू एवरीवन, ये सबको पता है। क्लियर? याद रहेगा आप, बिल्कुल भूलेंगे तो नहीं। ओके, नाउ राइफ के अगेन सिनोनिम्स वेल नोन एंड प्रिवेलिंग। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? अब राइफ का अगर मतलब है वेल नोन, तो जिसको सब जानते हैं वो तो हुआ राइफ। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अननोन, जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई नहीं जानता। स्कैर्स, बहुत कम, बहुत कम। लिमिटेड, लिमिटेड कम नंबर में, एक लिमिट में। अनकॉमन, तो जो कॉमन है वो राइफ है, जो अनकॉमन है वो राइफ नहीं है। लैकिंग मतलब कम, डेफिशिएंट मतलब कम। तो अगेन राइफ मीन्स वेल नोन, प्रिवेलिंग, कॉमन, नोन टू एवरीवन। और राइफ के ऑपोजिट अनकॉमन, अननोन, डेफिशिएंट, लैकिंग, लैक, स्कैर्स। तो राइफ मतलब बहुत जाना माना, बहुत बड़े स्केल पे लोग जानते हैं। और राइफ का ऑपोजिट जिसे कोई नहीं जानता या जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, एक लिमिटेड लॉट जानता है, एक लिमिटेड ग्रुप जानता है। क्लियर? तो राइफ याद रहेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बिट्रेयल। अब बिट्रेयल, बिट्रेयल मतलब, बिट्रेयल का मतलब होता है टू चीट, धोखा देना। ओके, नाउ सी, अगर आप इनको पहचानते हैं, विक्रम बेताल इनकी जोड़ी होती थी। विक्रम बेताल सीरियल आता था DD1 पे, तो बेताल विक्रम को कहानी का झांसा देकर गायब हो जाता था। दैट मीन्स ही यूज्ड टू फूल दिस पर्सन, ही यूज्ड टू चीट दिस पर्सन एवरी टाइम, एवरी टाइम। तो बेट्रियल मीन्स धोखा देना, बेट्रियल मीन्स बैक स्टैबिंग करना, betrayal means to cheat. Okay, तो what I say, never betray your friends. कभी भी अपने सच्चे दोस्तों को धोखा मत दो।
तो बेट्रेयल मतलब धोखा, बिट्रे करना धोखा देना, बैक स्टैबिंग करना दैट मीन्स धोखा देना, दैट मीन्स चीट करना। डिसलॉयल्टी, यस, लॉयल्टी मतलब ईमानदारी, आप डिसलॉयल हो दैट मीन्स आप वफादार नहीं हो, आप ईमानदार नहीं हो, आप धोखेबाज हो। इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी अगेन चीटिंग। तो बिट्रेयल मतलब धोखा देना, बिट्रेयल मतलब चीट करना। और इसको याद कैसे रखेंगे? वी मस्ट नॉट बिट्रे आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। एंड आई होप यू रिमेंबर दिस एंड आई होप यू विल फॉलो दिस। आप कभी भी अपने दोस्तों को बिट्रे नहीं करेंगे, उनके साथ बैक स्टैबिंग नहीं करेंगे, उनके साथ डिसलॉयल नहीं होंगे, उनके साथ इनफिडिलिटी नहीं करेंगे। ओके, तो बिट्रेयल याद रहेगा। ओके, चेक आउट सम मोर वर्ड्स फॉर बेट्रेयल। अब बेट्रेयल के अगर हम एंटोनिम्स देखें तो बेट्रेयल का अगर मतलब है चीटिंग, मतलब धोखा देना, तो बेट्रेयल का मतलब है धोखा, तो उसके ऑपोजिट होंगे लॉयल्टी मतलब वफादारी, डिवोशन मतलब वफादारी, डेडिकेशन, डिवोशन, फिडिलिटी। तो अगर बिट्रेयल का सिनोनिम है इनफिडिलिटी मतलब धोखा देना, मतलब बेईमानी करना, तो फिडिलिटी मतलब ईमानदारी, वफादारी। ओके, ऑनेस्टी मतलब सच्चा होना, ट्रूथफुलनेस मतलब सच्चा होना, फेथफुलनेस मतलब वफादार होना। ओके, तो आई होप बिट्रेयल का वर्ड का मीनिंग अब कभी नहीं भूलोगे। तो वी हैव डन मेनी वर्ड्स टुडे, वी हैव डन रिकोर्स, वी हैव डन रिटेरिएटेड, वी हैव डन बेट्रेयल, तो मेनी ऑफ द वर्ड्स वी हैव डन क्वेल। तो ये सारे वर्ड्स अपने रजिस्टर में विद द सिनोनिम्स विद द एंटोनिम्स नोट डाउन करेंगे। और जितने भी वर्ड्स मैंने आज आपको कराए हैं, जस्ट यूज these words in your sentences. So students, what you have to do, you just have to make your own sentences on the words I have taught you today, and just send those sentences on my WhatsApp or just comment on my video by making new sentences based on these words. So that will be your feedback on my video. So just give your opinion, give your feedback on my video so that I can post many more videos like this. And as you all know, your feedback is the booster for me. So just make some more sentences on the words you have learned today. On this note, this is Professor Neetu Ghai saying you bye, take care.